सिंपल वन। क्या गाड़ी अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो ले सकते हैं? सोच सकते हैं। इसके फीचर्स देख के, रेंज देख के ऑलमोस्ट लगता है कि ले लेने का, ऑलमोस्ट। लेकिन कहानी अभी शुरू है मेरे दोस्त। पहले इसका पॉजिटिव्स। 1.66 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस में स्टार्ट होने वाला इस गाड़ी रेंज के हिसाब से बीस्ट है। इसमें 4 ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, एको, राइड, डैश एंड सोनिक मोड। एको मोड में डैशबोर्ड में 190 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है, राइड मोड में 135, डैशबोर्ड में 110, सोनिक मोड में 90 किलोमीटर। क्रेजी एस्टिमेट है ना। तो हमने रेंज टेस्ट कर लिया। गाड़ी को पूरा चार्ज करके 100% से 60% तक सोनिक मोड में टॉप स्पीड में क्रूज करते गए। 90, 95 एंड 105 तक क्रूज करते गए। 100% टू 60% तक हमको 60 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। फिर 60% से 50% हमने डैशबोर्ड में चलाया, 50% से 17% तक एको मोड में चलाया एंड 17% आने के बाद गाड़ी रुक गया। इस पैटर्न में क्यों चलाया एंड 17% आने के बाद क्या हुआ, सारा हमने इस रेंज टेस्ट वीडियो में क्लियरली बताया। थ्रू आउट द राइड 100% टू 17% तक एवरी ड्राइविंग मोड के कॉम्बिनेशन में 137 किलोमीटर की रेंज मिली। बीस्ट आई इन टर्म्स ऑफ रेंज थैंक्स टू द 5 kWh बैटरी। ये इसका स्मार्ट एंड यूनिक फीचर है। इस स्कूटर में बोथ फिक्स्ड एंड रिमूवेबल बैटरी मिलेगा। 3.7 kWh का फिक्स्ड बैटरी राइडर के फुटबोर्ड के नीचे रहेगा, जो एको मोड में 140 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है एंड 1.3 kWh का एक रिमूवेबल बैटरी रहेगा जो बूट में रहेगा। पूरे चार्ज में एको मोड में ये 50 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। सो अब दोनों बैटरीज मिलाकर 5 kWh बैटरी एंड 190 किलोमीटर ऑफ रेंज इन एको मोड। अब ये वेरी स्मार्ट आइडिया है। अगर किसी भी दिन चार्ज कम है एंड स्कूटर को पब्लिक चार्जर्स पे लगाने के लिए स्पेस नहीं है या फिर चार्जर ही नहीं है, वहाँ से पास वाला फास्ट चार्जर तक और वहाँ से घर तक जाने के लिए रिमूवेबल बैटरी को निकाल के दैट 50 किलोमीटर का रेंज हम चार्जिंग कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल। लेकिन अभी के लिए रिमूवेबल बैटरी को भी स्कूटर के अंदर रख के ही चार्जिंग रखना पड़ेगा। रिमूवेबल बैटरी को बाहर निकाल के अलग सा चार्जिंग रखने वाला इंजीनियरिंग पे अभी काम कर रहे हैं एंड अभी रेडी नहीं हुआ, ऐसा मुझे शोरूम स्टाफ ने बताया। सो अभी के लिए रिमूवेबल बैटरी का फीचर, दैट एडवांटेज, एवरीथिंग इज ऑन पेपर ओनली। सिर्फ बैटरी ही नहीं, इसका परफॉर्मेंस भी खतरनाक है। एको मोड में वेरी सॉफ्ट, कंफर्टेबल, स्मूथ एक्सेलरेशन मिलेगा। 45 टू 48 kmph इसका टॉप स्पीड है। राइड मोड एको मोड से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, 70 kmph टॉप स्पीड है। डैशबोर्ड राइड मोड से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, 90 kmph टॉप स्पीड है। एंड इसका सोनिक मोड यार खतरनाक एक्सेलरेशन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एड्रेनालाइन रश देने वाला एक्सेलरेशन। 105 kmph इसका टॉप स्पीड है। लेकिन इतने टॉप स्पीड एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन होने पे भी कहीं पे भी आपको बैक में, स्पाइन पे अनकंफर्टेबलनेस होने वाला एक्सेलरेशन नहीं है, बट एक जर्क मिलेगा, एक किक मिल जाएगा, बट नॉट अनईजी एक्सेलरेशन। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी कंफर्टेबली, स्मूथली सोनिक मोड में भी आप चला सकते हो विद कंप्लीट कंट्रोल थैंक्स टू द एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन। वेरी वेल कैलिब्रेटेड। हल्का सा स्पीड एडजस्टमेंट्स करना है, स्मूथ राइड्स करना है, हाई परफॉर्मेंस मोड में भी गाड़ी को कंट्रोल में रख के ड्राइव करना है। दिस स्कूटर इज रियली गुड। इसके साथ अगर खतरनाक ब्रेक्स भी मिले, दिस स्कूटर कम्स विथ फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक्स। वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग है। मतलब हाईवे में टॉप स्पीड ऑफ 105 kmph में जाते वक्त हैंडल थोड़ा सा शेक करता है बिकॉज ऑफ द स्पीड एंड द हेडविंड, बिकॉज ऑफ द बिल्ड क्वालिटी हैंडल थोड़ा शेक करता है। लेकिन ब्रेक्स के मामले में यू हैव कंप्लीट कंट्रोल। उतने टॉप स्पीड में भी गाड़ी को रोकना है, कंट्रोल में लाना है। दिस ब्रेक्स डू रियली ग्रेट जॉब। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई कोस्टिंग रीजनरेशन नहीं है। वैसे टू बी ऑनेस्ट इतना रेंज मिल रहा है तो कोस्टिंग रीजनरेशन ऑन करके जब एक्सीलरेटर छोड़ेंगे गाड़ी खुद स्लो करने का, ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस क्यों करने का, इतना रेंज आ रहा है तो जस्ट एंजॉय द राइड। इसलिए इसका ब्रेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। कोस्टिंग रीजनरेशन के बिना भी इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट ब्रेक्स देता है। नेक्स्ट इसका सीट कंफर्ट। सीजी राइड के लिए वेरी कंफर्टेबल सीट्स है। ज्यादा स्लोपी नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव एंड स्पोर्टी फील देने वाला सीट्स है। इनसाइड सिटी हाफ एन आवर एंड 1 आवर राइड्स के लिए खतरनाक है, लेकिन लॉन्ग राइड्स करोगे तो बिकॉज ऑफ द पोस्चर आप जल्दी थक जाओगे एंड आफ्टर 1.5 आवर सीट्स थोड़ा हार्ड फील होगा। सो आपको ब्रेक लेकर इस गाड़ी को चलाना पड़ेगा फॉर लॉन्ग राइड्स। नेक्स्ट इसका बूट स्पेस। 30 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस है। रेनकोट, पोर्टेबल चार्जर, पानी बॉटल आराम से चल जाएगा। बूट में एक लाइट भी दिया है जो रात को बहुत काम आएगा। इसी बूट में स्कूटर का रिमूवेबल बैटरी भी मिलेगा। नेक्स्ट इसका चार्जिंग सॉकेट, सेम एज ओला स्कूटर्स का चार्जिंग सॉकेट, विच मीन्स थियोरेटिकली ओला के हाइपर चार्जर्स पे इस स्कूटर को आप चार्जिंग लगा सकते हो। लेकिन हमने इसको ट्राई नहीं कर पाया क्योंकि हमारी गाड़ी रिपेयर हुआ अभी तक पहुंचा नहीं। जैसे पहुंच जाएगा इसको हम ट्राई करेंगे। ट्राई करते ही तुरंत एक शॉर्ट एंड एक फुल वीडियो इसके बारे में हम डालेंगे ही। नेक्स्ट इसका बिल्ड क्वालिटी, वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी। कहीं पे भी हॉलो पैनल्स, वीक पैनल्स कहीं पे भी फील नहीं होगा। वेरी कॉन्फिडेंट राइड देगा। इवन टॉप स्पीड ऑफ 105 kmph स्पीड में हेवी हेडविंड है तो हैंडल थोड़ा सा शेक करेगा, बट उसके अलावा अगर 60, 70, 80 kmph स्पीड में आप जाने वाले हो तो विल हैव रियली ग्रेट राइड। नेक्स्ट इसका साइड मिरर्स। इसका ना वेरी इंटरेस्टिंग डिजाइन बनाया, लेकिन ज्यादा काम नहीं करेगा। पर्टिकुलरली ऑन हाईवे पास वाला गाड़ी एंड दूर वाला गाड़ी ठीक से नहीं दिखेगा, सम इन्फॉर्मेशन विल बी लॉस्ट। लेकिन हमने इसको एक जुगाड़ ढूंढा। उसी साइड मिरर को अगर टर्न करके उल्टा कर ले
उल्टा वाला डिजाइन बहुत अच्छा काम कर रहा है, पास वाला भी दिख रहा है, दूर वाला भी दिख रहा है, वेरी क्लियरली सब कुछ दिख रहा है। नेक्स्ट इसका डैशबोर्ड, वेरी सिंपल क्लीन इंटरफेस वाला टच स्क्रीन डैशबोर्ड है। इसमें यू कैन सेव डॉक्यूमेंट्स, यू हैव डैशबोर्ड नेविगेशन फ्रॉम मैप माई इंडिया एंड ब्लूटूथ फीचर्स लाइक कॉल्स एंड म्यूजिक कंट्रोल तो है ही। उसके अलावा वेरी इंटरेस्टिंग क्लीन इंटरफेस वाला डैशबोर्ड है, वेरी सोच समझ के इसको बनाया ऐसा लगता है एंड विल एंजॉय दिस डैशबोर्ड। नेक्स्ट अटेंशन टू डिटेल, ऑल दिस फीचर्स एक बात है लेकिन हर फीचर में वेरी अटेंशन टू डिटेल दिया हुआ है। फर्स्ट इसका हेडलाइट एंड द मोटर स्विचेस, वेरी सिंपल थिंग है लेकिन मोटर ऑन ऑफ करने का, स्कूटर को स्टार्ट करने का एंड द हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का एंड डिम एंड डिप करने का एक ही स्विच है। वेरी सिंपल इंटरफेस जस्ट लाइक रिवर इंडी। नेक्स्ट डैशबोर्ड में भी है द अटेंशन टू डिटेल, एक होल सेक्शन दिया हुआ है फॉर द इमरजेंसी इटसेल्फ, आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट नंबर एंड नेम दिखाने का, एम्बुलेंस एंड पुलिस का फ़ोन नंबर, कस्टमर केयर का फ़ोन नंबर, सारा एक ही सेक्शन में क्लीनली दिया हुआ है। एंड ज़्यादा चीज़ें एक ही प्लेस में इकट्ठा करके कॉम्प्लिकेट करने की जगह वेरी क्लीनली 4 सेक्शंस बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटरी बाय बैटरी चार्ज मैनेजमेंट है, रिमूवेबल का अलग, फिक्स्ड का अलग, उसके साथ बैटरी हेल्थ स्टेटस भी दिखेगा, इफ इट इज हेल्थी और इफ इट इज डिग्रेडिंग। एंड एज सिंपल एज फॉन्ट ऑन द डैशबोर्ड, वेरी क्लीन नीट स्पेस्ड फॉन्ट है। मुझे बाकी स्कूटर्स के हिसाब से इस स्कूटर का डैशबोर्ड फॉन्ट मुझे बहुत पसंद आया, वेरी क्लीन, ईजी टू रीड, धूप में भी, बहुत तेज धूप में भी, डार्क इंटरफेस में भी क्लीनली दिखने वाला फॉन्ट। अब ऑल दिस फीचर्स देख के बोलते बोलते खुद लग रहा है इस गाड़ी को ले लेने का, लेकिन नेगेटिव स्टार्ट करें। पहला, इसका डैशबोर्ड फीचर्स अभी अवेलेबल नहीं है। ऑल द ब्लूटूथ फीचर्स, डैशबोर्ड नेविगेशन, डॉक्यूमेंट्स सेव करना डैशबोर्ड पे अभी नहीं चलेगा। इसके ऊपर अब वो लोग काम कर रहे हैं एंड जब अपडेट हो जाएगा, जब दिस फीचर्स अवेलेबल हो जाएगा तब सॉफ्टवेयर अपडेट हर स्कूटर को आएगा। बट अभी के लिए दिस फीचर्स आर नॉट वर्किंग, अभी सिर्फ पेपर में है। नेक्स्ट इसका रिमूवेबल बैटरी, रिमूवेबल बैटरी का फ़ायदा अभी कुछ नहीं है, उसको स्कूटर के अंदर रख के ही आपको चार्जिंग रखना पड़ेगा, विच मीन्स थियोरेटिकली रिमूवेबल बैटरी है लेकिन टेक्निकली इट इज स्टिल अ फिक्स्ड बैटरी। फिक्स्ड बैटरी जैसा ही स्कूटर में रख के ही स्कूटर को चार्जिंग रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, हर स्कूटर में उस बैटरी का हेल्थ कैसा है, बैटरी कैसे काम कर रहा है, कोई शॉर्ट सर्किट तो हुआ ही नहीं, एंड बैटरी चार्ज एंड डिस्चार्ज कैसे चल रहा है, सारे चीज़ें मॉनिटर करने के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा। इस स्कूटर में उसमें कुछ सॉफ्टवेयर बग्स है। जब हमने रेंज टेस्ट किया था 100% टू 60% ड्राइव करने के बाद अचानक से खुद सोनिक मोड से डैशबोर्ड को गिरा, एंड जब डैशबोर्ड में 85-90 km स्पीड में हाईवे में क्रूज कर रहे थे, अचानक खुद एको मोड को गिरा, 45 km स्पीड तक स्पीड गिरा विद इन स्पैन ऑफ 3-4 सेकेंड्स। अचानक कोई पीछे से स्कूटर को पकड़ लिया उतना ज़ोर से, विच वॉज वेरी वेरी स्केरी एंड डेंजरस। एंड जब स्कूटर 17% को गिरा, गाड़ी खुद रुक गया, पूरा रुक गया एंड 17% से सीधा दिखा रहा था 0%। हमने इसके बारे में टेक्निकल टीम से बात किया, शोरूम लोगों से बात किया, सिंपल वन के सर्विस लोगों से बात किया, एंड दे सेड दैट इसमें कुछ सॉफ्टवेयर बग है जो उन्होंने डिस्कवर किया। उसको ठीक करने के लिए उस गाड़ी उनके पास ही रखा, अभी 2 हफ्ता हुआ, एंड जब स्कूटर रेडी हो जाएगा दे सेंड मी बैक टू डू द सेम रेंज टेस्ट अगेन। एंड नेक्स्ट इसका स्मार्टफोन ऐप, द टीम इज स्टिल वर्किंग ऑन इट, जब रेडी हो जाएगा दे विल शेयर द ऐप विद ऑल द कस्टमर्स। नेक्स्ट इसका रिलायबिलिटी, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिस बैटरी मैनेजमेंट इशू हर स्कूटर में है, एंड ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूटर का रिलायबिलिटी कम है। स्कूटर सिर्फ फॉर कम्यूट, फॉर अ सिटी कम्यूट रियली ग्रेट स्कूटर है, बहुत मजा आएगा एंड यू विल एंजॉय द इन्वेस्टमेंट ऑन द स्कूटर। लेकिन इसमें बग्स भी है, स्पेशली सॉफ्टवेयर बग्स है, डैशबोर्ड इज नॉट रेडी। इस स्कूटर को और रिलायबल करने के लिए क्या चाहिए पता है? टाइम टू मेक श्योर जो फीचर्स प्रॉमिस किया है वो डेवलप करने का, एंड जो बग्स आ रहा है उसको ठीक करके बग्स को कम करने का, तब बोलेंगे स्कूटर इज मोस्ट रिलायबल स्कूटर। वो अभी इसमें कम है। एंड स्कूटर में और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी है, बताओ। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, मैंने बहुत सारा कस्टमर से भी इंटरेक्ट किया, उनका भी सेम फीलिंग है। पहला इसका डिजाइन ऑलमोस्ट एथर 450 सीरीज के डिजाइन जैसा ही दिखता है। उसका साइड मिरर द ओल्डर वर्जन ऑफ साइड मिरर जैसा ही इसका भी दिखता है, इंक्लूडिंग द पिलियन फुटरेस्ट एंड द साइड स्टैंड ऑल्सो, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ऑल्सो, एंड इसका डैशबोर्ड यूआई का सॉफ्टवेयर नाम भी एथर स्टैक एंड सुपर स्टैक। अब ये कंप्लेंट नहीं है, ये कंप्लेंट बिल्कुल नहीं है। जब तो कोई अच्छे फीचर्स, कामयाब वाला फीचर्स कॉपी करके इंस्पायर होकर एक स्कूटर में डालें, तब तक इट इज़ रियली ग्रेट। जब तक एथर के जैसा प्राइसिंग कॉपी करके स्कूटर को महंगा ना करें, तब तक ठीक है ना। आप अगर आपके किस तरह का इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए सोचकर 10 पॉइंट्स लिखे, 10 पॉइंट्स में स्कूटर वेरी इजीली 7-8 पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर लेगा। लेकिन पॉइंट इज रेंज, परफॉर्मेंस एंड राइड कंफर्ट के अलावा बाकी सारे फीचर्स इसमें थियरी है, सिर्फ स्पेसिफिकेशंस शीट में स्कूटर में नहीं आया है, विच मीन्स 1.66 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस जो स्कूटर को टैग किए हैं, दैट प्राइस
इसलिए रखा है कंसिडरिंग ऑल दिस फीचर्स। लेकिन गाड़ी खरीदने के लिए अभी से ही प्रीमियम प्राइस पे करके गाड़ी को ले लेना विद अ होप दैट कभी फ्यूचर में जब सॉफ्टवेयर ठीक कर लेंगे तब सॉफ्टवेयर फीचर्स आएगा, सोच के पहले दिन से ही प्रीमियम पे करते रहना, इट डजंट रियली मेक सेंस, है ना। इनफैक्ट एज फंडामेंटल एज इसका रिमूवेबल बैटरी को बाहर निकाल के चार्जिंग रखने वाला फीचर ही अभी अवेलेबल नहीं है। डैशबोर्ड नेविगेशन, डॉक्यूमेंट सेव करना, ऑल दिस फीचर्स आने के लिए टाइम लगेगा। आने के बाद भी बग्स निकलेगा इन द फर्स्ट वर्जन। अभी बहुत बैटरीज स्कूटर के अंदर रख के ही रहने वाला है, फिर भी इशू निकला जैसे हमारे रेंज टेस्ट में गाड़ी खुद स्टॉप हुआ एंड गाड़ी खुद ड्राइविंग मोड्स स्विच किया, विच मीन्स जब रिमूवेबल बैटरी पूरा रिमूवेबल करेंगे उसमें भी इश्यूज आएगा, उसमें भी कुछ बग्स आएगा, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। विच मीन्स 2025 एंड फ्यूचर के लिए जब ऑल दिस डैशबोर्ड फीचर्स बग्स सब ठीक करके रिलायबिलिटी को बढ़ाएं, तब के लिए दिस स्कूटर फील्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एंड वेरी एक्साइटिंग। आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में बता देना।